आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सब्रीना महराज। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। हमारी कोशिश जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पर काबू पाना नहीं बल्कि खत्म करना है, दिलबाग सिंह। सर्वर टोल प्लाजा का मामला मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाएंगे, रविंदर रैना। बारामूला सोपोर में मनशियात फरोश की जायदाद जब्त, पुलिस तो दूसरी जानिब बारामूला में ही 4 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस। जम्मू के छठा इलाके में एक घर में धमाका, एक शख्स जख्मी, पुलिस। राजौरी में 25 साल नौजवान की लाश बरामद, तो दूसरी जानिब जहलम में डूबे डोडा के मजदूर की लाश बरामद। और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम से जारी 2 रोजा कश्मीरी कॉन्फ्रेंस आज टैगोर हॉल श्रीनगर में इख्तिताम पसीर हुई। पेश है खबरों की तफसील। तो आगाज इस बड़ी खबर से करते हैं कि इसरो का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कामयाबी के साथ लैंड हो चुका है। आपको इस हवाले से बताते चले कि ISRO की जानिब से 40 रोज कबल चांद की तरफ रवाना किया गया चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद के साउथ पोल पर लैंड हो चुका है। चंद्रयान 3 खलाई मिशन चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन इससे कबल कोई भी मुल्क चांद के जनूबी हिस्से तक नहीं पहुंच सका था। ख्याल रहे कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रियासत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। रवा साल जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की 99% कोशिशों को नाकाम बनाने का दावा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने आज कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह चौकस है और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों को इस तरफ धकेलने और असले और मनशियात की स्मगलिंग की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए नए अनासुर के इजाफे के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। डीजीपी ने यहाँ एक तकरीब के मौके पर नामा निगारों को बताया कि सरहदों पर मुतअद्दिद इनकाउंटर्स हुए जो हमारी अफवाज की मौजूदगी और चौकन्ना होने का सबूत है। आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में शिमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू खिते में पीर पंचाल की पुंछ राजौरी सरहद पट्टी के साथ गुज़श्ता 2 माह में दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बनाया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन दरअंदाजों को हलाक किया गया और असला, धमाका खेज मवाद और मनशियात की बारी खीप की जब्त की। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने आज कहा कि सर्वर टोल प्लाजा तनाज़े को बहुत जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में तैनात वज़ीर ममलिकत के साथ उठाया गया है और जमेरात के रोज भाजपा का एक वफद नई दिल्ली भी जाएगा। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने जम्मू में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जहां तक सर्विस टोल प्लाजा का ताल्लुक है तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी तक एक्सप्रेस हाईवे पर काम मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा इस टोल प्लाजा की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ इस मसले को उठाया गया है और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन के साथ भी बात की है। जम्मू कश्मीर में मनशियात का खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा अहम रोल अदा किया है। इसी हवाले से आज पुलिस ने सोपोर के बदपोरा इलाके में एक मनशियात फरोश की जायदाद जब्त कर ली है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पुलिस ने एक बयान में आपने कहा कि NDPS एक्ट के तहत पुलिस थाना सोपोर में दर्ज एक मुकदमा की तहकीकात के दरमियान जायदाद जब्त की गई है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि मुजफ्फर अहमद भट्ट उर्फ टांगा वल्दे नूर मोहम्मद भट्ट साकिना बादशाह मस्जिद बटपोरा सोपोर का एक रिहायशी मकान जो बताया जाता है कि बटपोरा में 6 मरला अराजी को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स पुलिस थाना सोपोर और NCB जम्मू में मुतअद्दिद NDPS केस में मुलविस था और मुलजिम इस वक्त कोट बिलवाल जम्मू में है। दूसरी जानिब बारामूला में ही मनशियात की वबा के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में 4 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ PIT-NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम को सख्त करते हुए बारामूला पुलिस ने 4 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ मजाज अथॉरिटी से बाकायदा इजाजत हासिल करने के बाद PIT-NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने इन मनशियात फरोशों की शनाख्त मोहम्मद नसीर भट्टी, वल्दे नजीदीन
मोहम्मद रियाज खांडे वल्दे मोहम्मद शरीफ साकिनान कमलकोट ओडी और मोहम्मद हफीज अब्बासी वल्दे अब्दुल रशीद और जाहिद हुसैन अब्बासी वल्दे सुजवाल खान साकिनान गोहाल्टी ओडी के बतौर की है। बयान में कहा गया है कि इन चारों को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल कोर्ट बिलवाल जम्मू में बंद रखा गया। जम्मू जिले के छठा इलाके का एक रिहायशी अपने भाई की रिहाइश गाह पर होने वाले कम शिद्दत वाले एक धमाके में जख्मी हो गया है। इब्तिदाई तहकीकात का हवाला देते हुए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि घर में कम शिद्दत के धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की वजह से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि शबा है कि धमाका खेज मवाद जानवरों के गैर कानूनी शिकार जैसी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए जमा किया गया था। एसएसपी ने कहा कि जख्मी शख्स को फिलहाल तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि हुकाम ने मुनासिब कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के हवाले से मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त और अमलावरी का जायजा लेने के लिए ICDS जम्मू कश्मीर की मिशन डायरेक्टर रुबीना कौसर ने डाक बंगलो खनाबल में अनंतनाग और पुलवामा अजला के अफसरान की मीटिंग तलब की। आपको बताते चले कि इस मौके पर अनंतनाग और पुलवामा के DPO, CDPO समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मिशन डायरेक्टर ICDS ने दोनों अजला में ICDS नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अलावा दीगर मुख्तलिफ स्कीमों के कामकाज का जायजा लिया। क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो हमारी स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट की बेनिफिशरीज़ के लिए फ़ायदेमंद स्कीमें बनी हैं, क्या वो वाकई फील्ड में है, क्या उनका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं क्या वो वाकई वो खिदमत कर रहे हैं लोगों की जो उनको करनी चाहिए, जो जायज़ है उन तक पहुंच रहा है। इसी ज़िम्मन में हमने आज 2 डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे रिव्यू लिया है। ट्रांसफर पॉलिसी जो है उस पर अमलावरी नहीं हो रही है, कई सालों से एक ही मुलाजिम एक ही जगह पर हमारी थोड़ी अपनी भी परेशानी है, हमारा स्टाफ नहीं है। अब हमने पोस्टें भेजी हैं, रेफ़र की हैं SSB को भी, रिक्रूटमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। और किसी जहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं कर सकते। कोई हमारा पियान है, हमारी कोशिश होती है कि वो अपने ही इलाके के इर्द गिर्द ही रहे, क्योंकि उसको भी थोड़ा फाइनेंशियल ये हो जाए। बाकी ट्रांसफ़र पॉलिसी इम्प्लीमेंट इख्तिताम पर वालिदैन बिलखुसूस जो बच्चे की माँ होती है उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि बच्चों को जो आजकल ये डिजिटल मोड में हम सब चले गए हैं, इससे अपने बच्चों को बाहर ले जाएं। नज़दीकी जो आंगनवाड़ी सेंटर होगा वहाँ जाए। जब तक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, माँ बाप नहीं आएंगे, तब तक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर भी आराम से बैठेगी, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। मेरी गुजारिश होगी उन माओं से कि हमने शुरू किया है प्री स्कूल एक्टिविटी, वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ें। शहरों में तो हमें क्रैच मिलते हैं, प्री स्कूल मिलते हैं, लेकिन गाँव में ये फैसिलिटी नहीं है, दूर दराज इलाकों में नहीं है। यहाँ पे बाज़ाब्ता सिलेबस है हमारा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का थीम एक है, लेकिन पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के कलारूस लस्टियाल के नामी मोहम्मद इकबाल लोन ने, जो कि रूरल डेवलपमेंट में सेक्रेटरी पंचायत काम कर रहा है, आज उसने JKS इम्तहान पास करके अपने ज़िले के अलावा अपने इलाके के साथ साथ अपने गांव और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। आपको बताते चले इस हवाले से मोहम्मद इकबाल लोन ने क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा, आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और अभी तक मैं 2015 से अभी तक मैं SBLW रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए कुछ जिम्मेदारियां भी थी, इसलिए मैंने पहले SSB के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और VLW तैनात हुआ। तो ड्यूटी के साथ साथ मैंने ये अपनी जो तैयारी है इसको भी कंटिन्यू रखा। सुबह शाम मैं तैयारी करता रहता था और दिन में मैं ड्यूटी जाता रहता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी अल्लाह ने इस जो मेहनत मैंने की उसका फल दे दिया। देखिए, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, 2-3 स्टेज होती है और इसमें टाइम लगता है। तो सेक्रीफाइसेस तो होती है, जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसमें सेक्रीफाइसेस लगती है, और हमने भी सेक्रीफाइस दे दी है। सुबह सवेरे उठना, फिर पढ़ाई करना, फिर उसके बाद ड्यूटी जाना, फिर वहाँ से आके फिर से पढ़ाई करना, तो इसमें सेक्रीफाइस होती है।
तो लेकिन जब उसका फल मिलता है तो वो सेक्रीफाइसेस फिर बोझ नहीं लगती है, इंसान को फिर फख्र होता है कि मैंने ये सेक्रीफाइसेस दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने मेहनत की उसका सिला मिल गया मुझे। अब आगे का यही इरादा है कि जो सोच रखा था इतने सालों से अल्लाह ने वो दे दिया है, तो आप इसी में सरो करेंगे। और हमारा जो मकसद ही है कि लोगों की खिदमत करना, अपने लोगों को सरो करना, तो इसमें अब यही है कि आगे सरो करना है, तो यही जिम्मेदारी है। अब सबसे पहले मेरी मैसेज यही रहेगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर मैं कर सकता हूँ, एनीबॉडी कैन डू इट। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बस ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, इंसान को इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तो और कंटिन्यू रहना पड़ता है, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो कोई भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ाई करनी है, तो हो जाएगा। इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। वो एक पर्सनल मैटर है। तो हमेशा इंसान यही मांगता है कि सबके लिए मांगता है, अपने लिए भी मांगता है। तो अल्लाह और हमारे दरमियान जो मामला है, तो वो एक पर्सनल मामला है। बेशक खुशी तो होती है, ख़ासकर जब अपने हम पेरेंट्स जो है, जो बाकी फैमिली मेम्बर है, जब उनकी आंखों में हम खुशी देखते हैं तो इंसान भी खुश हो जाता है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे यहाँ पर भाई बहन है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ईजी है, आप कर सकते हैं। पुलिस ने वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिला के नौगाम इलाके में एक मुबैना जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश करते हुए मुलवसीन को दर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। पुलिस राय ने बताया कि मकामी लोगों ने पुलिस को एक घर में कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने घर पर छापा मारा। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि छापे के दौरान पुलिस को कुछ खवातीन और मर्द मिले। पुलिस ने मुबैना तौर पर सेक्स रैकेट में मुलविस सभी को गिरफ्तार कर लिया। मकामी लोगों ने कहा कि हम पुलिस से मुतालिबा करते हैं कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कोटरा का इलाके में आज एक 25 साल नौजवान की लाश पाई गई। जराये ने बताया कि राजौरी के कोटरा का इलाके में जामिया मस्जिद के बिला मुकाबल एक 25 साल नौजवान की लाश पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त शबीर अहमद वल्द शकील अहमद साकिने समूट बिदल के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाई मौके पर पहुंची और लाश को कानूनी व तिबी लवाजिमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतल्लका दफात के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीवा पुलवामा में कल्चरल एकेडमी की तरफ से जारी कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। सकाफती मेले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज मेहमान खुसूसी, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल कयूम निदवी मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से तशरीफ फरमा थे। इस मौके पर सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी भरत सिंह मनास ने कहा कि एकेडमी कश्मीर के फन और सकाफत को फरोग देने के लिए हर मुमकिना इक़दामात उठा रही है और ये मेला उसी सिलसिले की छठी कड़ी है। सकाफती मेले में हायर सेकेंडरी स्कूल नेवा पुलवामा के तलबा व तालिबात के अलावा कई नौजवान फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। इस सकाफती मेले में मकामी लोगों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। क्या कुछ मज़ीद है? अलग लहजे बना, श्रीनगर के अलग, बारामूला के अलग। या मेहनत कर या सहल अंगरी में कर बर्ती अफसान लिखाओ मंजूम शुक्रिया अदा करा बराबर मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से जारी 2 रोज़ा कश्मीरी कॉन्फ्रेंस आज टैगोर हॉल श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से आपको बताते चले कि कॉन्फ्रेंस में आज मजमूई तौर 3 नशस्तें हुई। पहली नशस्त कश्मीरी ड्रामा और उसके मौजूदा सूरत हाल पर बहसो
तमहीस हुई। इस नशस्त की सदारत प्रोफेसर फारूक फयाज ने की। ऐवान सदारत में डॉक्टर अली मोहम्मद निश्तर, मोहम्मद अमीन भट्ट, प्रोफेसर रतन लाल तलाशी, अयाश आरिफ और गुलजार अहमद गनाई भी मौजूद थे। इसी नशस्त की निजामत मोहम्मद अमीन भट्ट ने अंजाम दी और एडिटर कश्मीरी जावेद इकबाल खान ने तहरीक शुक्राना पेश किया। दूसरी नशस्त की सदारत प्रोफेसर मजरूर रशीद ने की, जिसमें कश्मीरी अफसाना और मौजूदा सूरत हाल पर बहसो मुबासा हुआ। ऐवान सदारत में प्रोफेसर मोहम्मद शफी सुमली, यूसुफ जहांगीर और शकीलुर रहमान भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशस्त निखत नजर, शकीलुर रहमान, अख्तर मंसूर और रियाज अंजनू ने अफसाने और इंशाया पेश की। इस नशस्त की सदारत बशीर बदरवाही ने की। आपको बताते चले कि एडिटर कश्मीरी जावेद इकबाल खान ने इस नशस्त की निजामत के फराइज अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर गुलजार अहमद रातर ने तहरीके शुक्राना पेश की। ड्रामाई क्लाइमैक्स कुनी जाए स्टेज मगर तथ मज कह प्रॉपर्टी कल्चर खुद पोत लंबे मज पोश पा थिएटर पास तक गोडन रिवायत तुम मकलियम और यमो नो थिएटर सह गो ये अत मो सवाल कोर पैनलिस्टस नश मुकम्मल जवाब मुकम्मल तशफी कंटिन्यूस प्रोसेस अत मे मास्टरी Why you always work for identity? At the identity part, some always very acknowledged. The liberty choice, lot of couple, lunch of इंतजाम बहुत सारे से गुजारिश कि तुम यार never तो पन Winchi सूर्य technical सूर्य free technical session यूज़न कश्मीरी अफसान सूरत हाल मौजूद सूरत हाल यह मज़े ऐसे खुश वजह यूज़न रूट सुरूद आइडियल शमूलियत सवालों के जरिए यहाँ पर तासरातों के जरिए मैं पेश करें ये सेशन बेहतर कार आमद बनाने की कोशिश कश्मीरी अफसानुक मौजूद सूरत हाल ये मौजू तु तो बजाय खुद अख सठा अहम सवाल तक हमेशा और अभी रिसेंट में जो वर्कशॉप हुआ उसमें हमने थिएटर वाले यहाँ के लिए जो यहाँ के प्रैक्टिशनर्स है जो कर रहे हैं थिएटर उनको ट्रेनिंग देने की उसमें कोई एक्टिंग का जिक्र नहीं है किसी चीज का नहीं है आउट एंड आउट टेक्निकल तो इस हिसाब से जो भी है। तो नाजरीन आज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे गटियाल न्यूज़ 24/7।